फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी पर। दोस्तों, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेकर के बहुत सारे टैक्स पेयर को कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 91 14 दिसंबर को लाई गई है, इसके थ्रू क्या जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की ड्यूटीज को एक्सटेंड कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर लाई गई है, इसके थ्रू जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की ड्यूटीज को एक्सटेंड किया गया है या नहीं किया गया है। तो लास्ट तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहेगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। चलिए हम आपको रीड करके बताते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 168 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। दोस्तों, क्या है पावर 168 ए, इस पावर को क्यों एक्सरसाइज किया गया है? तो दोस्तों आप लोग को बता दें, जब एक कंट्री में पैंडेमिक चलती है तो उस समय गवर्नमेंट एक बिग डिसीजन लेता है। जितने भी लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो टैक्स रिलेटेड हो या अदर लीगल कंप्लायंसेस हो, तो उस समय गवर्नमेंट सारे टैक्स पेयर को एक रिलीफ देती है उसके टाइम लिमिट एक्सटेंशन को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्रॉस इंडिया कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा रीजन बना हुआ है, बहुत ही बड़ा रीजन अभी भी बना हुआ है। तो उस कंडीशन में जब पैंडेमिक चल रहा था अक्रॉस इंडिया के साथ साथ और अदर कंट्रीज़ में, तो उस समय गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। उन्होंने इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जितने भी लीगल कंप्लायंसेस हैं या टैक्स रिलेटेड जो कंप्लायंसेस हैं, उसके टाइम लिमिट के एक्सटेंशन को लेकर के एक टैक्स पेयर को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया था सेक्शन 35 में। तो आगे हम आपको रीड करके बताते हैं। गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन नंबर 35 को ला करके गवर्नमेंट ने सारे जो लीगल कंप्लायंसेस थे या टैक्स रिलेटेड जो कंप्लायंसेस थे, उसके ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। मतलब सारे टैक्स पेयर को एक बिग रिलीफ दिया था सेक्शन 168 पावर को एक्सरसाइज करते हुए। अब क्या बोल रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन नंबर 35 लाई गई थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया गया है। क्या अमेंडमेंट किया गया है? नीचे यहाँ पे क्या दिया गया है? इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन द प्रोविजो टू क्लॉज फर्स्ट, सेक्शन 35 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो प्रोविजो दिया उसकी क्लॉज फर्स्ट में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है। क्या अमेंडमेंट किया है? फॉर द वर्ड्स फिगर्स एंड लेटर्स 29 डे ऑफ नवंबर 2020, द वर्ड्स फिगर एंड लेटर 30 डे ऑफ मार्च 2021 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे 29 नवंबर 2020 लिखा गया था सेक्शन 35 के पैराग्राफ फर्स्ट के प्रोविजो फर्स्ट की क्लॉज 1 में, जो ड्यू डेट एक्सटेंड करके 29 नवंबर 2020 किया गया था, अब उसको 30 मार्च 2021 कर दिया गया है। साथ में उन्होंने बोला फॉर द वर्ड्स फिगर एंड लेटर 30 डे ऑफ नवंबर 2020, और जहाँ पे 30 नवंबर 2020 लिखा गया था ड्यू डेट को बढ़ा करके, अब उस ड्यू डेट को बढ़ा करके 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। क्या अमेंडमेंट किया गया? अमेंडमेंट ये किया गया सेक्शन 35 के पैराग्राफ फर्स्ट में के प्रोविजो क्लॉज 1 में, जहाँ पे ड्यू डेट 29 नवंबर 2020 था, उसको बढ़ा के 30 मार्च 2021 कर दिया गया है। जहाँ पे 30 नवंबर 2020 था, उसको बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। क्या है नोटिफिकेशन नंबर 35, उसे भी हम आपको रीड करके बताते हैं। तो यहाँ पर आप चलिए आपको हम दिखाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 35। नोटिफिकेशन नंबर 35 में आपको हम यहाँ पे ये भी देखिए रीड करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 168 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे पावर 168 को एक्सरसाइज किया गया है। क्या बताया गया था? यहाँ पे बताया गया था द कोविड-19। यहाँ पे देखिए कि बताया गया इन व्यू ऑफ द spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the government on the recommendation of the council hereby notify as under where any time limit for completion या compliance of any action by any authority या by any person has been specified in prescribed या notified under the said act which falls during the period from 20th day March 2020 29 day of June 2020। ये बोल रहे हैं कि 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 तक जितने भी लीगल कंप्लायंसेस इसके बीच फॉल्स हो रहे हैं, एंड वेयर कंप्लीशन या कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज़ नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, देन
The time limit for completion of compliance of such action shall be extended up to 30 day of June 2020 including for the purpose of, ये क्या बोल रहे हैं, 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 तक जितने भी लीगल कंप्लायंसेस इसके बीच में फॉल कर रहे हैं उसके ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। क्या क्या किया गया है यहाँ पे बताया गया है, कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग या पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर या इशुएंस ऑफ एनी नोटिसेज, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन या अप्रूवल या सच अदर एक्शन by whatever name called by any authority, commissioner or tribunal by whatever name called under the provisions of the एक्ट स्टेट ओवर। यहाँ पे क्या क्या, कोई प्रोसीडिंग है आपका, कोई पासिंग है आपका, कोई आपका ऑर्डर इशू किया गया है आपको, कोई नोटिफिकेशन नोटिस आपको इशू किया गया था, कोई इंटीमेशन क्या था, कोई नोटिफिकेशन किया था, कोई सैंक्शन था, कोई अप्रूवल था, ये जितने भी चीज़ें से लीगल कंप्लायंसेस थे इनके ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया था इन्होंने कब तक, 30 जून 2020 तक। लेकिन जो 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 तक फॉल कर रहे थे इसके बीच वाले जितने भी लीगल कंप्लायंसेस थे सबको एक्सटेंड करके 30 जून तक किया था। लेकिन अभी आगे वो बताते हैं, फाइलिंग ऑफ एनी अपील रिप्लाई applications या फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट। साथ साथ में कोई रिटर्न आपका फॉल हो रहा था, कोई अपील आपका फॉल हो रहा था, ये सब भी, कोई रिपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको मांगा गया था, ये सब का भी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया गया था। साथ में इन्होंने यहाँ पे और चीज़ बताई है, बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट है नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट। लेकिन कुछ ये सेक्शन दिए गए हैं, उन्होंने बताया कि इस सेक्शन में वो एप्लीकेबल नहीं होगा टाइम लिमिट एक्सटेंशन को लेकर के। यहाँ पे आप ई-वे बिल के बारे में बताया गया, वेयर एन ई-वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एंड इस पीरियड ऑफ वैलिडिटी एक्सपायर्स ड्यूरिंग द पीरियड 20 मार्च 2020 से लेकर के 15 अप्रैल 2020। अगर इसके बीच में 20 मार्च 2020 से लेकर 15 जून 2020 तक, 15 अप्रैल 2020 तक, अगर इसके बीच में जो भी टाइम लिमिट वैलिडिटी की थी किसकी, ई-वे बिल की, इसके ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया था इन्होंने 30 अप्रैल 2020 तक कर दिया था। बट दोस्तों ये नोटिफिकेशन जब आई थी इसके बाद एक और नोटिफिकेशन इसके लिए अमेंडमेंट करके लाया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 65। उसमें फिर अमेंडमेंट किया गया था इस ड्यू डेट को। तो वो मैं 65 नोटिफिकेशन नंबर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 65 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन नंबर 65 क्या हमको बताता है। यहाँ पे बता रहा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म बाय सेक्शन 168 ऑफ द सेंट्रल गुड्स। यहाँ पे भी 168 पावर को एक्सरसाइज करते हुए इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे फॉर द फर्दर अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन नंबर 35 सेंट्रल टैक्स डेटेड 3 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन नंबर 35 आई गई थी उसमें ये बोल रहे हैं कि फर्दर अमेंडमेंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए, इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन क्लॉज फर्स्ट। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अभी नोटिफिकेशन 91 आया है इसी नोटिफिकेशन नंबर की बात कर रहा है। नोटिफिकेशन नंबर 65 में जो अमेंडमेंट किया गया 35 को, उसी की ये बात कर रहा है। इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन क्लॉज फर्स्ट द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नोटिफिकेशन नंबर 91 में जो अमेंडमेंट की बात की है उसने बात की है सेक्शन 35 नोटिफिकेशन नंबर 35। नोटिफिकेशन नंबर 35 जब लाया गया था फर्स्ट टाइम उसमें एक बार और अमेंडमेंट किया गया नोटिफिकेशन नंबर 65 को ला करके। 65 क्या बात करता है, यही बात करता है, फर्स्ट पैराग्राफ इन क्लॉज फर्स्ट क्या बोलता है, और इसी में उन्होंने अमेंडमेंट किया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन या कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी हैज बीन स्पेसिफाइड या प्रिस्क्राइब या नोटिफाइड अंडर सेक्शन 171 ऑफ द सेड एक्ट। 171 सेक्शन किसकी बात करती है, एंटी प्रॉफिटरिंग रूल्स की बात करती है दोस्तों। तो एंटी प्रॉफिटरिंग रूल्स की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हुई है यहाँ पे, विच फास्ट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20 डे मार्च 2020 से लेके 29 डे ऑफ नवंबर 2020। मतलब पहले मैंने क्या बताया था, जो नोटिफिकेशन नंबर 35 जो एक्चुअली आया था फर्स्ट टाइम आया था उसमें 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 तक के बीच का जो वो था, जो भी जितने भी लीगल कंप्लायंसेस थे उसके ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20 मार्च 2020 से लेके 29 नवंबर 2020 तक के बीच की जो भी है उसके ड्यू डेट को यहाँ पे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब बता 2020 एंड वेयर compliance of such action has not been made within such time on the time limit for completion of compliance of such action shall be extended up to the 30 नवंबर 2020। ये जो अमेंडमेंट लाई गई थी इसमें 30 नवंबर 2020 तक अमेंडमेंट किया गया था, ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था। लेकिन जो नोटिफिकेशन नंबर 91 लाई गई है उसने क्या बोला, जहाँ पे 30 नवंबर है 2020 है उसको क्या कर देंगे 30 मार्च 2020 कर देंगे। मतलब जो ये एंटी प्रॉफिटरिंग रूल्स की बात कर रहा है सेक्शन 171, इसको सेकंड टाइम जब अमेंड किया, जो सेकंड टाइम जब इसकी टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी 30 नवंबर 2020 तक की गई थी, अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 30 मार्च 2021 तक कर दिया गया है इसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड करके। और जहाँ पे यहाँ पे अब देखिए
यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने 29 नवंबर 2020 लिखा हुआ है, उस ड्यू डेट को बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सेक्शन 171 एंटी प्रॉफिटिंग रूल्स के बारे में बात करता है, उसके ड्यू डेट को एक्सटेंड यहाँ पे किया गया है, न कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को किया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों के लिए मैं ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेके आता रहूँ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।